जब आप टाटा की गाड़ी लाने के लिए डीलरशिप के पास जाओगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पर मिल जाएंगे बात करने के लिए, आपको अटेंड करने के लिए। बात वही सर्विस कराने की आएगी तो आप वहाँ पर जाओगे, आपको इतनी सर्विस अच्छे से नहीं लगेगी। इस गाड़ी की 5-7 दिनों पहले ही सर्विस करवाई थी मैंने, तीसरी सर्विस, थर्ड सर्विस होती है जो जिसके साथ लेबर चार्ज तो फ्री होता है, लेकिन ऑयल वगैरह या उन जो पार्ट्स चेंज होते हैं उनके पैसे लगते हैं। वो पहली बार ही चेंज हुए थे, जैसे डीजल फिल्टर, इंजन ऑयल चेंज हुआ था, ब्रेक ऑयल डला था, वो पहली बार हुआ था। वो 15,000 किलोमीटर और 1 साल के अंदर होता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे क्या कॉस्टली खर्चा आता है तीसरी सर्विस का। ये अल्ट्रोज डीजल BS6 है 2023 वेरिएंट, 1900-2000 रुपए के समथिंग लेबर चार्ज लग जाता है। तो वहीं इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि कितनी कॉस्टली सर्विस होती है डीजल इंजन की। तो मैं गौरव जाखड़, इस वीडियो में हम थर्ड सर्विस के प्राइस के बारे में बात कर लेते। तो हम भाई, एक तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, वहां जाओ तो आपको वो पैकेज देंगे अपने वाला जो कि किसी काम का नहीं है, वो आपको ठीक विद्या करेंगे। जैसे हम एडवाइजर के पास बैठे, हमें एडवाइजर ने कहा कि सर एक सर्विस तो ये होती है कंपनी वाली, जिसके अंदर वो मैं कोटेशन डाल दूंगा। उन्होंने वो जॉब गाड़ी के अंदर क्या क्या डाला, और एक तो ये टाइम बहुत लगाते हैं। हम 10:30 वहाँ पहुंच गए थे। मैं इसके टाटा ऐप से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं देखता रहता हूँ क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सर्विस कब आने वाली है, कितना कॉस्ट है। तो वो वहाँ पर बैठ देखता हूँ तो हमारी गाड़ी बजे 10:15 के समथिंग, 10-10:30 के बीच में हम पहुंच गए थे सिक्कर। वहाँ हमारे से काफी दूर है, 60-70 किलोमीटर है। तो हम पहुंच गए। पहुंचकर उस एडवाइजर ने बोला एक तो 9,000 की सर्विस होती है, और वहीं एक हमारा पैकेज है जो 5,995 रुपए का है। तो आदमी ये लालच तो आ ही जाता है, पैसे बचाने के लिए हर चीज करता है। तो हम वहाँ गए तो एडवाइजर ने उस 8,000 वाली सर्विस, 9,000 वाली सर्विस के अंदर बताया कि इसके अंदर ये डीजल इंजन है तो 5 से 8 लीटर तो तेल इंजन ऑयल आ जाएगा इसके अंदर। तो एक बार मैं यहाँ इंटरनेट पर नॉर्मली सर्विस देख कर गया था भाई गूगल के अंदर, या डीजल की कितने की होती है, तो वहाँ 4-5 हजार रुपए की आई थी नॉर्मली, जिसके अंदर लेबर चार्ज निकाल दो, ऐसे 6,000 रुपए की होती है, लेबर चार्ज निकाले 4,045 रुपए की समथिंग होती है लगभग। उसके अंदर हमने उससे कहा कर दे, पैकेज वाली कर दे, जिसके अंदर 2-3 चीजें थी भाई। ब्रेक ऑयल चेंज नहीं होता है, वही डलता है। जैसे वो इतना यूज हुआ बाद में वो डाल देते हैं, और वो अलाइनमेंट वगैरह इनका सब कुछ था, उनको हमें नहीं पता, हमने पैकेज वाला करवाया। लेकिन भाई वो पैकेज वाला वहीं आकर पड़ता है 3.5 लीटर इन्होंने वो इंजन ऑयल आता है, हमें बाद में पता चला। यहाँ देखो उस ऐप के अंदर बिल वगैरह 0 अमाउंट शो कर रहा है, कोई GST कुछ नहीं हुआ। और 6:30 बजे गाड़ी देने के बाद में भी हमारी वॉशिंग नहीं हुई। देखो उस ऐप के अंदर 3:30-4 बजे वो भी मैं डाल दूंगा कि भाई काम कंप्लीट हो गया। इसका इशू वगैरह बोलते हैं ना, इशू इसके अंदर ये इशू है। तो भाई वो कहते हैं आज तो सर लेट हो जाओगी, गाड़ी होल्ड करनी पड़ेगी, या वो ऐसे करके आप रात देते हैं कि नेक्स्ट बार करवा लेना, ऐसे करवा लेना। इसके अंदर देखो बिल दिखाता हूँ मैं, ये देखो, और इसके अंदर GST वगैरह भी है। उस ऐप के अंदर शो ही नहीं कर रहा है, कल को डिटेल्स वगैरह कहाँ से आएगी। इसके अंदर 0 है कर रहा है शायद तक पैकेज वाले के अंदर। बाकी के अंदर टाइम शेड नहीं रहता है। जैसे इसके अंदर अभी 5:50 हो गए ना, तो ये धीरे धीरे लेट होता जाएगा। जैसे आज 5, कल 5:48, 5:47, ऐसे धीरे धीरे लेट होता जाएगा। हमारे फोन या घड़ी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मतलब प्रॉपर नहीं चलेगा। तो उसको भी बोला, तो उसने क्या कहा कर बोला अपडेट है। में आकर क्या किया उसने, रीसेट कर दिया सारा। तो ये अपडेट कुछ नहीं किया, हमें बाद में पता चला कि भाई इसने रीसेट कर दिया। और बोलते मैडम का फोन आया एजेंसी जी कि सर आप हमें कितनी रेटिंग देना चाहोगे। तो मैंने बोला आपको 2 रेटिंग देना चाहूँगा। क्यों सर इतने क्यों, मैं क्यों, ये प्रॉब्लम है। तो बोले हम काम करवा देंगे, वो करवा देंगे। सर आप अब कितनी देना चाहोगे। मैं तो नहीं देना चाहूँगा, काम तो हमारा वहाँ नहीं है। क्योंकि कितनी बजे, 10:30 बजे गए थे, गाड़ी वहाँ एंटर कर दी, और 6:30 बजे भी हमारे काम नहीं हुआ, वॉशिंग नहीं हुआ, तो हम किस लिए गए थे वहाँ। बात वो 5,000 वाली है, वो पैकेज वाला, और वो अलग ही लफड़ा है। इनको मतलब दिक्कत नहीं बता सकते, कस्टमर को ये संतुष्ट नहीं कर सकते, बात भी प्रॉपर नहीं करते हैं, और गाड़ी के पास में भी जाकर नहीं बताने देते भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये बात मेरे को बहुत घटिया लगी। वहाँ वर्कशॉप है ना, वहाँ एक वॉचमैन को खड़ा कर रखते हैं, वो एडवाइजर की परमिशन होगी तो ही वो अंदर जाएंगे, आप जा सकते हैं उनके पास। मेरे को तो इनकी सर्विस इतनी खास लगी नहीं। हम करवाने गए थे सिक्कर जयपुर रोड श्री कृष्णा मोटर्स के पास करे थे करवाने। 2-3 जैसे 30-40 किलोमीटर इधर भी है, जैसे पास में, वहाँ पर भी 2 जगह सेल्स है, मतलब गाड़ी बेच तो सकते हैं, मतलब वो सर्विस नहीं करते। क्या लपड़ा है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता। सबसे ये वॉशिंग वाला है कि यार कितनी देर वेट करो फिर भी काम नहीं हुआ है।
चीज और आप मेरा कि यही मानना है कि आप है ना, एक ऐप आता है, वो मैं ऐप बता दूंगा कौन सा है क्या है, उस ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, अपनी गाड़ी का हर पता चल जाएगा, टाटा अल्ट्रोज, पंच, नेक्सोनर जो भी है उनका हर का पता चल जाएगा कि क्या बिल आ रहा है। अंदर एक चीज और बता दूं, आप जॉब कार्ड के अंदर जो इशू लिखवाते हो ना उसको, वो सारे उस ऐप के अंदर आ जाते हैं, उस भाई क्या क्या सॉल्यूशन हुआ है। एक सर्विस मेरे को सबसे घटिया ये लगी कि आप उसको बोलोगे ना कि भाई ये हिल रहा है, यहाँ से देखो प्रॉपर यार, यहाँ स्क्रैच वगैरह भी आ रहा है, बोलोगे ना ये यहाँ स्क्रैच है यार, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मैं ये दिख रहा होगा, उनको बोलोगे ना तो बोलेंगे ये तो सब में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सबसे घटिया यार, पैसे देकर काम भी प्रॉपर नहीं करवाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी लगती है। इस बारे में आपका क्या कहना, आपकी सर्विस कैसी क्या है। और एक चीज़ मैंने उनकी और नोटिस की, अगर आप जितना भी उनको आराम से बात करते हो, जितना भी आप उनके सामने अपना सही रहते हो ना, नहीं उस मासूमियत का वो फायदा उठाते हैं। आप जो तमीजी से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये काम नहीं हुआ वो उनका वो सर करके जल्दी करते हैं। नॉर्मल आदमी होता है ना, जो भाई भैंस वगैरह ना करे, भाई कर देंगे क्या है, उनको वो हद से भी ज्यादा परेशान करते हैं। अभी बारिश आ रही है, आपको दिख रहा हो तो मैं एक बार अंदर आ जाता हूँ। ये टाइम वाला है, गाड़ी लाई थे ना जब का है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। हाँ बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी, बिल्ड क्वालिटी अकेले का क्या ही करें, जब वो चले रोड पर तो चले ना यार। एक सच में बता रहा हूँ बात, आप ज्यादा फीचर वाली गाड़ी लेते हो ना, जैसे टॉप मॉडल जिसके अंदर सारे फीचर आ जाते हैं भाई, वो वारंटी जो आती है ना गाड़ी की, वारंटी 3 साल की 4 साल की, उस तक ही ठीक रहते हैं, उसके बाद में उनको हम मेंटेन नहीं कर सकते। सच बता रहा हूँ, वो जितने अच्छे लगते हैं ना शुरुआत के अंदर, वो शुरुआत के अंदर ही अच्छे लगते हैं, बाद में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं ना, तो काफी कॉस्टली पड़ते हैं, और वो वारंटी के अंदर ही ठीक नहीं करके देते हैं, तो वो पैसे को तो वो हद से भी ज्यादा बिल बना कर दे देंगे। मोटर्स भाई वो तो सबसे घटिया है, उनकी सर्विस तो सबसे घटिया है, वो बात भी सही से नहीं करते हैं, और मजबूरी में हमारे पास आसपास है नहीं, यहाँ से काफी दूर है, 150-200 किलोमीटर दूर है एक सर्विस सेंटर, वो नागौर है, और ये शिक्कर है, उसके अलावा कोई आसपास में सर्विस सेंटर नहीं है। अगर आप तीसरी सर्विस के अंदर आपको पैकेज दे रहा है ना, तो उसको 2-3 चीजें चेंज करवा लेना, वो अलाइनमेंट का वो चेक कर ले, टायर खा रहा है नहीं खा रहा है, वो आप बाहर से करवाना, इनसे कोई मतलब नहीं। पागल बनाने के लिए ये बिल जोड़ते हैं और उनको कुछ नहीं आता है। तो हम वाइपर वो पानी होता है वही हम फुल करके देंगे, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो प्रॉब्लम होगी हम बता देंगे, कुछ ही नहीं है। एक मैंने उस जो टेस्ट ड्राइवर बंदा गया था ना भाई, उनको काम ही नहीं आता है, सही बता रहा हूँ। वो एक टेस्ट ड्राइवर गाड़ी जाती है ना, उनके साथ 2-3 जने साथ में चले जाते हैं। टाटा मोटर्स के हेरोन एडवाइजर वगैरह, उनको कम से कम ध्यान तो रखना चाहिए ना। अरे चलो ठीक है, वो भी क्या करें, जब गाड़ियां काफी सारी हो तो कौन सी को ठीक करें। मैंने उसको एक बात बोली, मैंने बोला मैं क्यों इसका ये ऑटो पर कर देते ना एसी, तो ये 7 पर हो जाता है, जैसे ये 7 पर हो गया इसका पंखा सीधा 7 फैन, इसका फैन 7 पर हो जाता है, उससे कम नहीं होता है। तो मैंने उसको ये बात बोली, तो बोल रहा है कि ऐसे हो जाता है, आप इसे यूज ही मत करो। और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में बोल रहे हैं इसके एसी के अंदर दिक्कत है, इसका ये खोलना पड़ेगा, डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, 2 दिन लगेंगे। और भाई हमको ऐसी चीज लगी नहीं भाई, एसी के अंदर आवाज आ रही है, हमने बाहर से भी, उसने बोला तो हमने बाहर से भी चेक करवाया भाई आवाज वगैरह आ रही है क्या, तो उसने बोला सब नॉर्मल है। लेकिन ये तीसरी सर्विस समथिंग तो होनी चाहिए, 4-5 हजार रुपए तो नॉर्मली हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पैकेज वाला और वो थोड़ा अलग से लगा। अच्छा आप है ना इंजन ऑयल बाहर से ले जाओ कि भाई ये चेंज कर दे, या जो भी है। लेबर चार्ज तो हम नहीं तो ही दे रहे हैं। जैसे चौथी सर्विस में क्या करूंगा, डीजल फिल्टर या जो भी होता है वो अल्ट्रोज का बाहर से लेकर जाऊंगा, इंजन ऑयल जो भी बढ़िया रहता है या वो भी लेता है, क्योंकि लेबर चार्ज तो वो फिर ले रही है, तो वो बाहर से करवाए, बाहर से भी नहीं होगी। और ये बांध लेते हैं वारंटी गारंटी के चक्कर में कि कस्टमर बाहर भी ना जा सके। जैसे आप बाहर से सर्विस करा लो या कोई काम करवा लो, तो वो अब फिर वो आपकी वारंटी वो जो होती है उसको ख़त्म कर देंगे, तो बांध देते हैं जो, ताकि वो बाहर से भी काम ना करा सके, हमारे पास भी आए। आपको वो रेटिंग देने आए ना, वो फ़ोन करे कि सर आपकी सर्विस कैसी हुई, तो उनको भाई बोलना, अगर सही में ख़राब होना तो उन्होंने बोलना यार क्या ही कर रहे यार, क्या ही बोले, गाड़ी इसलिए लेते हैं भाई ताकि परेशान ना हो, क्योंकि नहीं तो मार्केट के अंदर सेकेंड हैंड गाड़ियाँ भी बहुत है, वो भी ले सकते हैं। नहीं किस लिए लेते हैं, ताकि 4-5 साल देखनी नहीं पड़े या बढ़िया काम चल जाए, तो इसीलिए लेते हैं। वो हकीकत बता रहा हूँ, इनकी सर्विस को देखकर मैं इतना डर गया, मतलब क्योंकि ये काम करते कम और बिगाड़ते ज़्यादा है। जैसे आप इसको बोलोगे तो इसको ठीक कर दे, तो साथ में ना इसको ठीक ही कर देंगे वो, ये समझ लो। जैसे कि मैंने बोला
भाई यहाँ गैप है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है क्या है, शुरुआत से ही आया था, अभी नहीं हुआ है। जैसे टाइम वगैरह ये शुरुआत से ये चीज़ें, बाद में कुछ नहीं हुआ है। तो उसने बोला ठीक करवाने के लिए मिस्त्री लेकर आया। उसके बाद में ये ना ये उखड़ जाता है, उसको दबाना अंगुली से, बार बार निकल जाता है, देखो हर बार दबाना पड़ता है। ये तो खराब ही था, अरे ये और खराब कर दिया। उस एडवाइजर से मैंने काफी बहुत बार बात कर ली, सर आपका पार्ट्स मंगाया हुआ है, आ रहा है, वारंटी के अंदर आ रहा है। भाई हद से भी ये चीज बेकार है। वो भाई उनकी सर्विस तो थोड़ी बेकार लगी मेरे को, बिल्कुल ये चीज नहीं लगी। अरे मैंने उनसे काम करवाया था, डेंटिंग पेंटिंग का नॉर्मल सी, वो सांड गाय वगैरह होती है, वो अगर इसके अंदर लड़ते लड़ते भिड़ गए तो नॉर्मल सी डेंटिंग पेंटिंग करवा ली। नॉर्मल सी इतनी नहीं है, मैं वीडियो डाल भाई कितनी लगी थी उस टाइम, लेकिन हमने करवा ली। मम्मी ने बोला कि करवा ले, ठीक नहीं रहेगा। एजेंसी से काम क्यों करवाया कि संतुष्टि मिले, भाई बढ़िया काम करते हैं। संतुष्टि यहाँ दी, देखो यहाँ भी कलर ही कलर कर दिया, यहाँ भी यार, यहाँ दाग धब्बे से दिखते, वो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, इस वीडियो में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तीसरी सर्विस हो गई, तो ये क्या माइलेज देती है, पहले से स्मूथ चलती है नहीं चलती है। वीडियो भी बनवाना चाहते हैं जैसे कि शुरुआत के अंदर कैसी माइलेज कैसी चलती थी, अब कैसी चलती है, रिव्यू दे पूछना चाहते हो तो कमेंट में एक बार यस कर देना, ताकि मैं इस बारे में वीडियो बना दूं। क्योंकि ये गाड़ी है, ये मिडिल क्लास आदमी बहुत पैसे जोड़ कर लेता है, ये बार बार ली जाती है। और मैं यही बोलूंगा कि हमने ना ये गाड़ी वगैरह देकर नहीं ली, रीसेल वगैरह देकर नहीं ली। मैं डीजल इंजन चाहिए था इस रेट के अंदर, और इस रेट के अंदर हमें यही डीजल ऑप्शन मिला और कोई मिला नहीं। अगर हम पेट्रोल के अंदर जाते तो स्विफ्ट वगैरह भी ले लेते, पंच वगैरह भी लेते, इसलिए देख कर ली। गाड़ियां कोई भी खराब नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर्विस अच्छी देख कर लेना। जिस गाड़ी की अच्छी सर्विस होना वही लेना, क्योंकि नई गाड़ी लेता है ना वो जल्दी से बेचने की नहीं सोचता है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं, फोटो वीडियो वगैरह बनते हैं, एक्साइटमेंट वगैरह होती है, मैं नहीं लिया तो टाइम ना हमें ध्यान नहीं दिया उस टाइम। यहाँ पर गैप है, देखो यहाँ फिटिंग वगैरह सही से नहीं हो रही है ये, और उस साइड ठीक है, उस साइड ये ठीक है। में हम इतने तंग आ गए उनसे कि हम ये उनको नहीं कह रहे कि भाई अब तुम रहने दो, क्या करोगे ठीक करिए, इससे ज़्यादा वो ख़राब कर देंगे। हम हमारे सामने आकर जा रहे थे तो वो भी उन पर गुस्सा हो कर ही जा रहे थे, उनको कोई भी नहीं कह रहा था भाई इनकी सर्विस बढ़िया है, भाई सबसे थर्ड क्लास। हमारे आसपास सर्विस सेंटर भी नहीं है तो मजबूरी के अंदर वहाँ जाना पड़ता है। एक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, उस दिन मैं सर्विस कराने जा रहा था ना, मेरा उस दिन मोबाइल टूट गया, नहीं मैं प्रॉपर जितना हो सके उतना मैं दिखाता वो मैकेनिक किस तरीके से सर्विस के अंदर। थर्ड सर्विस के समथिंग डीजल की सेम सही रहता है, पेट्रोल डीजल 1000-2000 रुपये का फर्क मान सकते हो। जैसे इसका 6000 रुपये के अंदर हुआ है तो उसका 4000 या 5000 के समथिंग हो सकता है, कॉस्टली इतना ही होगा। फिर आपकी गाड़ी के अंदर कोई डिफॉल्ट आ जाता है या कोई ख़राब हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते कि वो कितना ही बिल बना दे, लेकिन नॉर्मली इतना ही होता है 4-5 हज़ार रुपये तक।